मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम, सामईने ज़विल एहतशाम, पर्दा नशी माए बहने ख़वातीने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम, नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, फ़ख्र मौजूदात, बाइसे तख्लीक़ कायनात, नबियों के इमाम, हम सब के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये जो प्रोग्राम है, हम और आप जो जमा हुए हैं, ये है बराए ईसाले सवाब। क़ारी कुरान, हाफिज़ कुरान, हाफिज़ जमील साहिब के वालिद वो दुनिया से रुखसत हो गए। आज उनके चहल्लुम की फाता के सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया। हाफिज़ जमील साहब के उस्ताज़ मोहतरम, उनकी मेहनतें, काविशें, और इन्होंने अच्छे अच्छे शायरों को और मेरे अलावा अच्छे अच्छे ख़तीबों को और शानदार, इस वक्त जो हिंदुस्तान में टॉप का नकीब, उनको, ये आप लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि अपने इलाके के हैं, वरना हम गए तो लोग यूसुफ रज़ा संभली के नाम से तड़पते हैं, कहते हैं कि किसी तरीके से उनकी तारीख मिल जाए। अगर कहीं कोई मुकर्रिर, कोई शायर अगर कमज़ोर पड़ता होता है तो अल्लाह ने इस बंदे को वो हुनर अता फरमाया। ये बुज़ुर्गों का फैज़ान है कि उस कमी को पूरा कर देते हैं। अच्छा, ये बात सच्ची है कि नहीं? सच। बहरहाल, और मदरसे के कुछ बच्चे और ये हजरत सब उलमा ये हाजिर हैं, आप भी हाजिर हो।
हमारा सबका मकसद ये है कि उनकी रूह को इसाले सवाब हो। तो बीच बीच में जब मौका मिला करे तो आप इस नीयत से सुभान अल्लाह या अल्लाहु अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह का जिक्र है, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी है उसको इस नीयत से पढ़ लिया करें, बोला करें, ताकि उनको सवाब मिल जाए। और यहीं पे नीयत कर लिया करें जो हमारे मरहूमीन हैं उनको भी सवाब मिल जाए। मकसद और मतलब यही होता है। मैं भी आज इसी के ताल्लुक से बोलने की कोशिश करूंगा। बोलता हूँ, देखता हूँ आप लोग कितना सुनते हैं। ये इस बस्ती का नाम मोहम्मदपुर काशी है। अच्छा माशाल्लाह, मोहम्मदपुर काफी तो नहीं था कहीं? अच्छा काशी। ये आप लोगों तक जो पहुंचा, जो मैं हाजिर हुआ, ये हजरत कारी कुरान नकीब हिंदुस्तान यूसुफ रजा संबली की मोहब्बत भरी दावत इनको जरिया वसीला बनाकर इन लोगों की तरफ से गई और इन लोगों के आप लोगों की तरफ से मैं हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह मुझे हक बोलने, आपको सुनने, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब कलमा शरीफ पढ़ो और फिर मैं शुरू हो जाऊं। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों शायर जवान शायर हैं, अगर डट जाए मैक पे किलकिला के तो वो कितने ही सोते रहे, मैक वाले कुर्सी पे नहीं पड़े हुए भी सोते रहे, तब भी बगैर मैक के भी आराम से इंशाअल्लाह काम पूरा करेंगे, है नहीं? अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे। अभी भी नहीं जागे क्या मैक वाले? चलो खैर, सोने से पता नहीं भैया कितने दिन का सो हुआ, अल्लाह से जाग गए। ठीक है, अब सुनो, कलमा शरीफ पढ़ो और मैं शुरू होता हूँ। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस शरीफ है, उस हदीस का सहारा लेते हुए शुरू होता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मौतु तुहफतुल मुमिन। नबी ने फरमाया मौत मोमिन के लिए तोहफा है। और अगर तोहफा है तो फिर पसीना क्यों आ जाता है? बुढ़े से बुढ़ा भी अगर सोचता है कि 2 दिन और ही जी लूं। नबी ने फरमाया अल मौतु तोहफतुल मुमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अल्लाह अल्लाह नबी का फरमान गलत हो ही नहीं सकता। जमीन फट सकती है, आसमान टपक सकता है, लेकिन नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। अब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो फरमा दिया, यकीनन मौत मोमिन के लिए तोहफा है। इन्होंने दूसरे कलर का नोट दिया तो हदीस भी भूल गए तुम लोग। इसी नोट को ज्यादा देख रहे हो, मुझे कम देख रहे हो यार। हाँ, इधर से ऐसे ही, तुम्हारी तरफ से भले ना हो ये कह सकते हो कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह सकते ऐसा नहीं है। अब सुनो, नबी ने फरमाया अल मौतु तोहफतुल मुमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा। अल्लाह अल्लाह तोहफे को आप जानते हैं। कोई अगर रुमाल दे तोहफे में कुछ भी दे तो बोलो खुशी होती है या नहीं? होती है ना। अगर किसी के बेटे को तोहफा मिले तो बाप भी खुश है, माँ भी खुश, भाई बहन भी खुश। लेकिन ये तोहफा कैसा तोहफा?
अगर बाप का इंतकाल हुआ तो माँ भी रो रही है, घर वाले भी रो रहे हैं। समझ रहे? तो फिर नबी का फरमान कैसे ठीक होगा? मेरे नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा। चलो तोहफा तो फिर कैसे? अगर भाई का इंतकाल हो तो बहन भी रो रही है, माँ भी रो रही है, भाभी भी रो रही है, सारे घर वाले रो रहे हैं और बाप भी रो रहे हैं। अगर तोहफा होता तो सबको खुशी होती। बोलो होती नहीं होती? तो फिर नबी ने ये फरमान क्यों फरमाया कि मोमिन के लिए तोहफा ही है? नबी ने फरमाया गोश्त खाने वाले सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, बल्कि नबी ने फरमाया मोमिन के लिए तोहफा। बताऊं वो कैसे तोहफा? इसलिए तुमने कुरान पढ़ते हो, लेकिन जिस पे कुरान नाजिल हुआ उसको नहीं देखा। नबी को देखा क्या? कुरान नबी पे नाजिल हुआ, नबी को नहीं देखा। तुम नमाज पढ़ते हो, हम नमाज पढ़ते हैं, पूरी दुनिया नमाज पढ़ती है, लेकिन जो नमाजें लेकर के आया उसने उसको नहीं देखा। कलमा पढ़ते हो, लेकिन जिस नबी का कलमा पढ़ते हो तुम उस नबी को नहीं देखते हो। आपने उस नबी को नहीं देखा, बगैर देखे ये आलम है। अगर कोई नबी के रोजे पे जाता है, हज के लिए जाता है, और उसका हाथ अगर जाली पे लग जाए तो बड़े मचल मचल के कहता कि मैंने नबी के रोजे की जाली चूटी। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा तोहफा। और अगर नबी का दीदार कर ले तो, अगर उस आका को देख ले जो जाली नबी के रोजे से उधर होकर के टच है, उस जाली पे हाथ लग जाए तो ये आलम। और अगर जो फिर मेरे नबी का दीदार कर ले उसका क्या आलम होगा? अल्लाह अल्लाह। तो फिर तोहफा कैसे? मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। तुम हलाल, तुम्हें पता चला ये हलाल है, तुम्हें नबी ने बताया ये हराम है, नबी ने बताया ये जायज है, नबी ने बताया ये नाजायज है, नबी ने बताया ये सारी चीजें मेरे नबी ने बताई। बोलो क्या तुमने नबी को देखा? क्या आका को देखा? नहीं देखा। लेकिन सुनो प्यारे, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता गया, सजदे में रहा, लेकिन नबी को नहीं देखा। पूरी जिंदगी कुरान पढ़ता रहा, लेकिन नबी को नहीं देखा। सारी इबादतें की, नबी को नहीं देखा। अच्छे अच्छे काम किए, नबी को नहीं देखा। लेकिन जब मौत आई, कब्र में गया, सवाल जवाब हुआ, तो मेरे नबी गुलाम की कब्र में आते हैं। जब आते हैं तो दीदार होता है। इसलिए मौत मोमिन के लिए तोहफा है। पूरी जिंदगी इबादत करता रहा, लेकिन आका को नहीं देखा, और मरते ही आका का दीदार। मौत की वजह से नबी का दीदार, तो मौत तोहफा हुई कि नहीं हुई? लेकिन मोमिन के लिए मौत तोहफा है, इसलिए कि नबी का दीदार हो। अल्लाह अल्लाह। जब नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे तो रोशनी रोशनी होगी, उजाला ही उजाला होगा। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? जवाब दिया जाएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल होगा मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? जवाब होगा दीनी अल इस्लाम। तीसरा होगा मा कुल्ता अंत तक़ूलु फी शानी हाज़र रजुल, बोल नबी के बारे में क्या कहता था? मेरे नबी का दीदार होगा। गुलाम कहेगा हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलाम कहेगा फरिश्ता पूछ रहे हो, यही तो मेरे आका, यही तो वो है जिनको मैं दुनिया में कलमा पढ़ा करता था।
अरे जिन पे कुरान नाजिल हुआ वो यही आका है, जिनकी वजह से कायनात का जर्रा जर्रा बना वो यही आका। कब्र के कितने सवाल हैं जरा बताइए? 3 है। बोलो बोलो कितने? 3 है। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये बात समझ में नहीं आ रही आपके, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? जब कब्र के 3 ही सवाल हैं तो फिर ये मौलवी लोग, मौलाना लोग, इमाम लोग मस्जिद में यही पक्के करके क्यों याद नहीं करा देते? अगर कब्र के सवालों के जवाब ठीक दे दिए तो कयामत तक, जब तक कयामत आएगी हश्र तक, उस वक्त तक कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। और अगर जवाब ठीक नहीं हुआ तो अटक गए, अब कयामत तक पिटाई चल रही है, हश्र तक। तो सबसे पहली मंजिल मरने के बाद कब्र, तो फिर क्या याद कराना चाहिए? सवाल हो जाओ। हाई स्कूल का फॉर्म भरने वाला बच्चा कोई भी हो, उसे पता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, ट्यूशन इधर आधर, फिर भी बाद में वो गैस पेपर ले आता है, उसमें 90 सवाल है, 100 सवाल है, वो सब रट लेता है इस नियत से कोई ना कोई तो फंसेगा ही। कोई ना कोई अगर 5 मांगे एक पेपर में, 3 मांगे एक पेपर में, 5 में से अगर 4 भी चले गए तब भी 70% नंबर पक्के। बोलो है कि नहीं? और जब ये 100 सवालात याद कर लेता है फिर भी कोई पता नहीं आए या ना आए, लेकिन मेरे नबी ने तो दुनिया ही पे फरमा दिया कि यही सवाल है और यही जवाब है, अब इसके अलावा कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। तो फिर ये 3 ही पक्के क्यों नहीं कर लेते? एक महीने में याद कर लो। काहे को कह रहे हैं कि साहब नमाजें पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, ये काम करो, वो काम करो, कोई भी कब्र के सवालात को नहीं कह रहे, जिसकी वजह से एक मंजिल हमारी आगे तक जाएगी, दूसरी मंजिल हश्र, तीसरी मंजिल कामयाबी और नाकामी। समझे? अब सुनो, जब पहली मंजिल पे अटक गए तो सवालों के जवाब क्यों नहीं याद कराए जाते? मैं बताऊं, अगर इन्हीं सवालों पर होता, ये बात सच है सवाल। अच्छा चलो, अगर गूंगा है कोई, गूंगा फरिश्ता अगर उससे सवाल करेंगे मन रब करेगा, वो तो जवाब नहीं दिया जाएगा उससे, तो इसका मतलब गूंगा तो कोई जन्नत में जाएगा ही नहीं, गूंगे तो खत्म। सोचने की बात है थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलो कोई हकला है, हकला भाई दुनिया है, हकले भी बहुत सारे हैं और मुसलमान है वो, अब उससे कहा गया मन रब्बुगा, ये यहीं अटका रहेगा, फरिश्ते दूसरा ठोक देंगे, इसका घेर ही नहीं निकलेगा। कई साल पहले ऐसा हुआ, हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब क़िबला हज को जा रहे थे, तो लड़कों ने कहा हुजूर सैयद साहब को कह दीजिए वो तकरीर कर देंगे, तो बड़े बड़े उलमा थे, मैं चला गया। बहरहाल जैसे भी तकरीर की तो दुकानदार को ना पता चला कि सैयद साहब है, सैयद साहब है, तो मैं रामपुर से थोड़ी दूर है, मोटरसाइकिल थी, चला गया। तो वो बीटीसी के इलेक्शन में खड़ा हुआ था, लेकिन था तुतला, और उसका चुनाव निशान था केला, उसका चुनाव निशान क्या था? केला। उसने सामने मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली, दुआ कराने आया मुझसे। अब वो ये कहना चाह रहा था ना केला, तो उससे पूरा ने बोला अकेला, तो मैं समझा ये जाना चाह रहा, तो मैंने कहा अकेला तो बैठ जा, मुझे क्या पता, मैं अकेला अकेला तो बैठ जा। बाज बात भी चुटकुला बन जाती है और बिल्कुल सच्ची है। तो बोले मैंने कहा अकेला तो बैठ जा, बोले नहीं है केला। अरे मैंने कहा बैठ यार, मुझे देर हो रही है। इतने में दुकानदार हंसते हंसते लोट जा रहा, क्योंकि वो समझ रहा, वो आया तो उसने जेब में प्लास्टिक के केले नहीं होते, प्लास्टिक के केले, तो उसने वो निकाला उसी ने और ऐसे दिखा रहा। मैं समझा यार ये पढ़वाने के लिए लाया, समझा। तो मैंने हाथ में लिया, मैंने कहा पढ़ के फूंक दूं, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो, पढ़ के फूंक दिया, देखा तो प्लास्टिक का था। इतने में वो दुकानदार है, बोले हुजूर मैं बताऊं क्या? बोले क्या? मैंने कहा क्या? बोले ये बीटीसी का इलेक्शन में खड़ा हुआ है और मोहल्ले वालों ने इस पुतले को खड़ा कर दिया और इसका चुनाव निशान जो है केला,
तो ये दुआ, इसे पता चला कि आप सैयद साहब हैं, तो ये दुआ के लिए आया है और ये केला लिए फिर रहा है। दुआ के लिए आया कि दुआ कर दे जीत जाए। मैंने कहा इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा खुदा ना खास्ता मोहल्ले में लड़ाई हो गई और ये हकला थाने में ए करता होगा, तब तक करके बैठ जाएंगे, इसे घेर ही नहीं निकलेगा। बहरहाल, तो जितने तोतले उनका क्या होगा। और अच्छा चलो बहरे को ले लो, बहरे को, बहरा मरा, फरिश्ते कहेंगे मन रब्बुगा, कहेगा अभी तो नहीं खाया। तो हो सकता है। अब बड़े चक्कर में क्या करें, बहरे भी गए, तोतले भी गए, गूंगे भी गए, हकले भी गए। अच्छा चलो, गांव के रहने वाले हैं कुछ लोग, उन्हें तो ये पता नहीं है ना अरबी होती क्या है, मन रब्बुका का मतलब पता नहीं बेचारों को। जब पता नहीं तो फिर वो जवाब क्या देंगे? तो इसका मतलब ये सब मारे जाएंगे। तो फिर ये 3 सवालात के जवाबात पक्के क्यों नहीं कराए जाते? मैं जवाब दे दूं। अल्लाह अल्लाह लोगों, मोहम्मदपुर के गयूर मुसलमानों सुनो, कब्र के सवालात और जवाबात का मामला ये है, पहले मौत आएगी, उसके बाद में सवालात जवाबात। मरने के बाद अगर तुम दुनिया पे ये याद कर लेते, पक्के याद हो जाते, तो मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन कब्र में जाओगे तो सवालातों के जवाबात उसी के पक्के होंगे, उसी के मजबूत होंगे जिसके आमाल अच्छे होंगे। और कब्र में कोई भी तोतला तोतला नहीं रहेगा, हकला हकला नहीं रहेगा, गूंगा गूंगा नहीं रहेगा, बहरा बहरा नहीं रहेगा। जिसके आमाल अच्छे होंगे उसी के जवाबात पक्के होंगे, और जिसके आमाल अच्छे नहीं होंगे वही हकलाता फिरेगा। इसलिए इमाम लोग, उलमा लोग तुम्हें अमल पे जोर देते। अगर ऐसा होता तो 15 दिन में पक्के सवाल जवाब करा के भेज दे, जाओ मौज करो, तो याद होगा तुम्हारा।